हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के 3 मार्क्स ईच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इससे पहले आपने देख रखे हैं, इससे बाद भी आपको वीडियोस मिलने वाली हैं जो 4 मार्क ईच की रहेंगी। तो आप टाइम को न ज़्यादा वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको देखो इन चीज़ों में मतलब इस आपको प्रो बनना है, मतलब प्रोफेशनल वे में आपको अच्छी स्टडी करनी है, तो मेरा मानना ये है कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखनी चाहिए। उनमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएं, ये मान के चलो इस फैमिली के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उस फैमिली के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो मैंने लाइव क्लास में भी कराए हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आपके पास है। तो मतलब आप वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ से आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर इनको फील कर सकते हैं। एक बात समझना, ध्यान से देखो, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना भाई, इधर देखो 4 + √5 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5 इक्वल्स टू, इसी को तो सॉल्व करना है। तो इसके इक्वल में देखना, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो देखो ऐसे मान के चलो ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है। जैसे a अपॉन बी और b अपॉन ए है, तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, देख लो ना, b और b, a और a। तो इसका एलसीएम आएगा a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो यहां तो b है और यहां a भी है, तो यहां a होना चाहिए ना, a होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहां a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी a का करना पड़ेगा, और यहां b का करेंगे तो यहां पर भी b का करना पड़ेगा। तो यहां से ये हो जाएगा a² प्लस b²। मतलब क्या है, अब समझो ऊपर, जब इसका एलसीएम मैं लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 4 माइनस √5 और 4 प्लस √5। जब मैं इसका एलसीएम मैंने ले लिया तो यहां मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 प्लस √5 का। मत करो, डायरेक्ट करो। ये हो जाएगा 4 प्लस √5 इंटू 4 प्लस √5 प्लस यहां 4 माइनस √5 है, तो जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट करो 4 माइनस √5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, देखो a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब नीचे देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और √5 का स्क्वायर होता है 5। अब देखो 2 4 √5, 2 4 √5, ये माइनस का और ये प्लस का, वैल्यू कट गई। 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 में से 5 घटाओगे 11, चेक कर लो। ठीक है ना। अब देखो 16 और 5 21, 21 और 21 42, 42/11 ये आंसर आ गया जो हमें इवेल्युएट करना था। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरीके के और क्वेश्चन करने के लिए आपको चैनल विजिट करना होगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब इधर देखो, इसको क्या करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है। पहले ये देखो फैक्टराइज कि ये क्या पूरा x के टर्म में है, नहीं, तो ये वैसे तो फैक्टराइज नहीं होगा। अब इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है। अब एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें पहले तीनों टर्म क्यूब के हों और चौथा नेगेटिव हो। ढूंढो, पहले 3 टर्म क्यूब के हों तो एक ही आइडेंटिटी है। लिखना, बाय यूजिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 8th आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखना, स्पेस नहीं है पहले तो बात, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। ठीक है ना, आप लिख लेना या बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, जो भी है जैसे भी आप मैनेज कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो अभी समझना, जब मैं इसको लिखूंगा तो देखो पहले मैं इसको नोट डाउन करूंगा, 125x³ प्लस 27y³ प्लस 8z³ माइनस 90xyz। अब मैं लिखूंगा 125 होता है 5 का क्यूब, तो मैं लिखूंगा 5x का होल क्यूब। ठीक है,
फिर 27 है ना, तो इसको लिखूंगा मैं 3z का होल क्यूब और इसको लिखूंगा 2z का होल क्यूब माइनस। अब ध्यान से देखना, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद क्या है -3abc है ना, तो -3। अब a की वैल्यू क्या है 5x, b की वैल्यू क्या है 3z और c की वैल्यू क्या है, ओहो ये y है, ये y है, चेक करो। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और c कितना हो जाएगा 2z, ठीक है। अब भले ही आप चेक करना चाहो ना तो इन सब का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 90 ही आएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 या 90, XYZ चेक कर लो। अब क्या करना है, अब आपको इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना। 5x मतलब a प्लस बी प्लस सी है ना, तो 5x प्लस 3y प्लस 2z, तो a प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 5x इंटू 3y माइनस 3y इंटू 2z माइनस 2z इंटू 5x। थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, लेकिन मैनेज कर लेना। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका आंसर कितना देगा 5x प्लस 3y प्लस 2z, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये x स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 xy माइनस 3 दूनी 6 yz माइनस 5 दूनी 10 xz। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, ध्यान रखना है। अब आगे देखो, अब अगले कुछ वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, बने रहना वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखना फटाफट से। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो देखो फैक्टराइज करना है। अब ये इसमें x x x एक ही और वेरिएबल के टर्म में पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको करने का तरीका ध्यान से समझ लेना। देखो छोटे वाले तरीके से हो सकता है आपके टीचर आपको पूरे नंबर ना दे, मेरा मानना है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए जैसे मैं करा रहा हूँ। अब इधर देखना ध्यान से, आपको क्या करना है सबसे पहले, ओके सबसे पहले आप ये देखो ट्रायल एंड एरर मेथड से कि यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे आंसर 0 हो जाए। मतलब इधर देखो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, वी हैव गिवन अ पॉलिनोमियल और वो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें पहले x की जगह देखो 1 रखोगे तो सब पॉजिटिव के आंसर पॉजिटिव का ही आएगा। पहले आप x की जगह -1 रख के देखो, पुट x इक्वल्स टू -1। जब इसमें -1 रखोगे तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 32 -1 प्लस 20, तो -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर है तो +1 और +1 का 13 में करेंगे तो 13 रहेगा। ये प्लस माइनस -32 प्लस 20। अब देखो इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को, -1 और -32 -33, 20 और 13 33, आंसर आ गया 0। 99% केसेस में +1 -1 +2 -2 रखने से 0 आ जाता है। अब आगे देखो, तो अब इसका मतलब क्या है, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। चेक करो ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो लिखना देयरफॉर x प्लस 1, -1 इधर जाएगा तो +1, और अगर प्लस का 1 होता इधर जाके माइनस का 1 हो जाता। इसलिए x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसका हमने अभी तक एक फैक्टर निकाला है, हमें तो 3 चाहिए क्योंकि पावर 3 है। अब अनदर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे इसको डिवाइड करना होगा। देखना ध्यान से, नाउ x प्लस 1 से डिवाइड करिए, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। जब x से x की पावर 3 को डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर आता है, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर। साइन चेंज करना होता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये वैल्यू कट गई। अब 13 में से 1 घटाओगे तो 12x स्क्वायर और प्लस का 32x प्लस 20। अब इस x से इसको डिवाइड करो, मतलब 12x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे, एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ 2x थे, एक x तो बचेगा ना, तो 12x क्या आ गया प्लस का 12x। अब जो आया है उसका मल्टीप्लाई करो x के साथ,
तो 12x का x के साथ करोगे 12x² और 12x का 1 के साथ करोगे तो 12x। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कट गई। 32 में से 12 घटाओगे तो 20 बचेगा प्लस 20। अब देखो x से 20x को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल 20, तो प्लस का 20। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 20x और 20 बन जाए 20, ये वैल्यू कट जाएगी, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। इस केस में अगर नहीं आ रहा तो आपसे गलती हो गई है। अब इधर देखो, अब हमें इसको स्प्लिट करना होगा। इसको स्प्लिट करना होगा कैसे, ध्यान से देखना इधर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, अब इसको स्प्लिट कर देना। देखो 20 के फैक्टर निकालना, 10 और 2, 10 और 2 निकाल दोगे तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 10, तो ये हो जाएगी वैल्यू x प्लस 10 और x प्लस 2। तो देखो 2 फैक्टर और 1 फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए, लिखना देयरफॉर x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब 2 और इसी वीडियो में वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें फटाफट देखना। ये डिवाइड कैसे करते हैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे दी, बाकी पूरा देखने के लिए आपको एनसीईआरटी पर विजिट करना होगा प्लेलिस्ट में जाकर। और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैं पहले उधर भी करा चुका हूँ, लेकिन इधर भी रिवीजन के तौर पर देख लो। ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फिगर को देखिए, फिगर में ABCD के पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है, AB पैरेलल टू CD, और EF क्या है, परपेंडिकुलर है CD पर, और जो एंगल GED है वो 126 है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल GEF और एंगल FGA, ये है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, आपको बोल रहे हैं कि GEF की वैल्यू चाहिए। तो देखो GEF ये वाली वैल्यू चाहिए, और FGE भी चाहिए, FGE और ये वाली वैल्यू भी चाहिए, और हमें दे के रखा है GED, GED ये पूरा हमें दे रखा है कितना, 126। ये तो आसान है भाई, देखो 126 में से 90 घटा दोगे तो ये 36 आ जाएगा। अब ये 36 आ गया, और क्या करना है, और आपको ये निकालना है। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, ये 36 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बाकी का कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो कि इसका सम 126 है और इन दोनों को प्लस करोगे 180 सम आएगा, तो वहां से भी आ जाएगा। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। चलो मैं कर देता हूँ, इधर देखो लिखना, एज एंगल GED इज इक्वल्स टू कितना है, 126 डिग्री। अब GED की वैल्यू कितनी होगी, तो GEF प्लस FED ये हो जाएगा 126। चेक करना, इस GED को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं ना, GEF और FED, ठीक है। और एंगल GEF तो मुझे निकालना है, और FED कितना है, 90 डिग्री। लिखना एज EF इज परपेंडिकुलर टू EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है ना। अब आगे देखो, प्लस का 90 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 126 माइनस 90, दिस इज व्हाट 36 डिग्री, ठीक है ना भाई। अब आगे सुनो, GEF हो गया। अब करना क्या है, अब हमें FGE निकालना है। तो या तो एंगल सम प्रॉपर्टी से चले जाओ, बताओ किससे जाओगे, या कोई इंटीरियर से चले जाओ, बात एक ही है, कैसे भी चले जाओ, कोई इंटीरियर से चले जाओ। लिखना एज AB पैरेलल टू CD, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल FGE प्लस एंगल GED इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री बाय कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी, बाय कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी। अब देखो FGE की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और ये कितना दे रखा है GED 126, तो यहां से 180 में से घटा देंगे तो FGE की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 126, 30 50 54 डिग्री, यही आंसर निकालना था, ठीक है ना भाई।
अब अगला देखो, लास्ट है इस वीडियो का। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 इन इट्स पेरीमीटर इज। एक ट्रायंगल की 3 साइड है, मानो ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है। तो लेट कर लो, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 3x, 5x, 7x, ठीक है ना। अब इनका पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 360। तो पेरीमीटर का मतलब इन तीनों साइड का सम 3x + 5x + 7x, तो ये हो जाएगा 300। अब 7 और 5 12, 12 और 3 15x इक्वल्स टू 300। 15 से भाग कर दोगे तो 300/15, 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा आपका। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो अब साइड्स जो होंगी, नाउ साइड्स बिकम, साइड्स क्या होंगी, तो a तो मान लेना आप 3x को, और 3 × 20 कितना हो जाएगा 60। तो एक तो साइड हो जाएगी 60 मीटर, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। x की वैल्यू 20 रखोगे तो 20 या 60 आपने एक मान ली, और b मान ली आपने सपोज करो 5x, तो 5 × 20, 20 पंजे 100 मीटर। और c को मान लिया आपने 7x, तो 7 × 20, 140 मीटर। ABC आ गए ना। अब आपको एरिया निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट में मैं स्पेस बना लेता हूं। देखो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट, ओ नो, पहले चलो यहाँ s निकाल देना, जो a + b + c/2 होता है, सेमी पैरामीटर। तो a + b + c मतलब तीनों साइड का सम कितना है, 300। तो 300/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ फॉर्मूला लिखो, s - a, s - b और s - c। अब यहाँ s की वैल्यू कितनी है, 150, और 150 में से a घटाना, a कितना लिया आपने 60, और b कितना लिया है आपने चेक करो 100, और c कितना लिया है आपने 140। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी है। 150 में 60 घटाओगे 90, 100 घटाओगे 50, ये 10 आ जाएगा। अब देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो में से आधी जीरो, 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, और अंदर बचेगा 15। 15 को लिखते हैं 3 × 5, और 9 को लिखते हैं 3 × 3, और 5 × 5, और ये तो जीरो बाहर जा चुकी है। अब ये देखो 1 और 2, 2 बार 3 आ रहा है, तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। 5 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अकेला 3 बचेगा, उसे रूट में रहने दो, तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ठोक ना, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।